नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जब राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण पूरा किया तो उसके बाद संसद में उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया और उसी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने एक विपक्षी दल के नेता की हैसियत से जोरदार भाषण दिया। भाषण को तो मैं जोरदार कहूँगा। और उस भाषण में ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनमें और राहुल गांधी के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुई। तो आइए पहले हम ये देखें कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में क्या कहा। There are two structures now. One is me as an individual and one is me as leader of the opposition. Me as an individual, I might have my likes and dislikes. I might have my views, but me as leader of opposition have to suppress them, have to reduce them and say, now I'm the voice of the opposition. That is the idea. That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility, and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now, Speaker Sir, why I'm saying this, and forgive me for saying this, but when you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker, so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir, such a बैठिए प्लीज, बैठिए। तो आपने देखा कि हमारे नए नए विपक्षी दल के नेता, क्योंकि बेचारे को 10 साल तक जो है वनवास भोगना पड़ा, ने बड़ी जोरदार तरीके से जो अपनी बात है उन्होंने रखा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि भारत की जनता ये देखे कि इन्होंने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी के सामने बिरला साहब झुकते हैं, इनके सामने नहीं झुकते हैं, तो वो सीन क्या था। एक बार अब आप लोग देखिए उस सीन को।
आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि राहुल गांधी जी ने जो बिड़ला जी को कहा कि आप प्रधानमंत्री से झुककर हाथ मिलाते हैं और हमसे हाथ टाइट होकर के मिलाते हैं, तो अब देखिए कि बिड़ला जी इस पर क्या जवाब देते हैं। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ने इस पर क्या जवाब दिया, अब इसको देखिए। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर, अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। दोस्तों, आपने राहुल गांधी का जोरदार भाषण भी देखा। ओम प्रकाश बिड़ला जी सही में जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी के सामने वो ज़्यादा झुके हैं। तो अब भारत की जनता को समझना है कि सही कौन। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अपनी बात भी कहना चाहूँगा। राहुल गांधी ने जिस चश्मे से इस घटना को देखा, तो वह एक प्रशासनिक चश्मा था। और अगर प्रशासनिक चश्मे के हिसाब से देखा जाए तो एक स्पीकर को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, वो सही है। लेकिन राहुल गांधी जी को जो भी ये लिख करके दिया, मेरा मानना है कि वो स्क्रिप्ट राइटर बहुत तगड़ा था। लेकिन उस स्क्रिप्ट राइटर को भारतीय समाज की जानकारी नहीं थी। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ओम बिड़ला साहब जो है झुके तो किस कारण से झुके। मेरा एक विद्यार्थी है जो भागलपुर में आईएएस का कोचिंग चलाता है। वो हमको उस कोचिंग में एक सेमिनार लेने के लिए बुलाया था। तो आप सभी जानते हैं कि सेमिनार जब भी कोई कोचिंग वाला रखता है तो वो चाहता है कि अगर उस ज़िले का एसपी या कलेक्टर उस सेमिनार में आ जाए तो बहुत अच्छा हो। तो हमारा वो विद्यार्थी वहाँ गया। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये पॉलिटिकल प्लेटफार्म है मेरा। गया और तो उसको पता चला कि मेरा ही वो विद्यार्थी जो भागलपुर में एसएसपी के पोस्ट पर था। तो हमको फ़ोन किया कि सर, आपके एक पुराने स्टूडेंट जो आईपीएस हैं और भागलपुर में एसएसपी हैं, तो यहीं पोस्टेड है। तो हमें बहुत खुशी हुई। एक गुरु के नाते उसका एक विद्यार्थी एसएसपी के पद पे है और वो लाइव पता चले, तो उस दिन ये सीना फैल करके 65 इंच का हो जाता है। तो हम भागलपुर गए
सेमिनार लिए। सेमिनार लेने के बाद जो है हम फ़ोन किए और हम बोले कि हम आ रहे हैं। तो हम और वो जो क्लास चलाते हैं वहाँ पे हम दोनों मिल लेंगे। तो एसएसपी साहब जो कि मेरे विद्यार्थी थे वो उठ करके आए और मेरा पैर छू करके प्रणाम किया। तो क्या राहुल गांधी जी आप ये बता सकते हैं कि उस एसएसपी ने सही किया या गलत किया? वो एसएसपी है, लेकिन सामाजिक संबंध भी, पारिवारिक संबंध भी कोई चीज़ होता है। वो एसएसपी हैं, लेकिन मेरा विद्यार्थी है, हम उसके गुरु हैं। तो ओम बिरला जी ने जो कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहता है कि हम अपने बुजुर्ग का पैर छुएं, तो वही तो मेरा विद्यार्थी मेरे साथ किया। अब राहुल गांधी जी इस पर ये कह रहे हैं कि आपने लोकसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को गिरा दिया। तो राहुल गांधी जी, क्या आपके अनुसार से मेरे विद्यार्थी ने मेरा पैर छू करके एसएसपी पद की गरिमा को गिरा दिया? और वही जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हाथ मिलाया गया, तो क्या मेरे उम्र का कोई भी एक व्यक्ति उनके पास फरियादी बनकर जाएंगे तो एसएसपी साहब कानून के हिसाब से उस काम को करेंगे, जो भी कायदा कहेगा। लेकिन क्या एसएसपी साहब उनका पैर छुएंगे कि नहीं तोमर सर जो है वो 51 साल के थे, मेरे पास आए थे, हम पैर छुए थे, तब जो भी 51 साल का आदमी आएगा हम सबका पैर छुएंगे? तो दोस्तों, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि राहुल गांधी ने जो ओम प्रकाश बिड़ला जी को कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं झुकना चाहिए, आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से राहुल गांधी सही हो सकते हैं। लेकिन जब ओम बिड़ला जी ने उनको जवाब दिया तो मुझे अपना सीन याद आ गया, जो आज मैं आपको कहानी बताया। तो मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर मोदी साहब का उम्र ज़्यादा हो रहा है और एक ही दल में कई बार काम किए हैं, तो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना कोई गलत नहीं है। अब मैं एक दूसरा वाकया और सुना करके इसको कंक्लूड करूंगा कि अगर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी छठ पूजा में अपनी मां के घर पे जाएं, तो क्या कहेंगे कि डाला हम नहीं उठाएंगे, हम भारत का राष्ट्रपति हैं? जरा एक बार सोच करके देखिए, क्या भारत के राष्ट्रपति, चाहे आज द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं, उनकी माता जी यदि जिंदा हों और वो आ जाएं मिलने, तो क्या वो उनको पैर छू के प्रणाम नहीं करेंगे कि कहेंगे कि भाई तुम तो एक नागरिक हो, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, राष्ट्रपति कैसे झुकेगा? तो हर व्यक्ति की दो भूमिका होती है। मैं एसएसपी साहब जो थे वो हमको पैर छू के प्रणाम कर लिए, गदगद हो गया। लेकिन वहीं अगर एसएसपी साहब के पिताजी हमको मिल जाते, अगर हमसे उम्र में बड़े होते, तो मैं उनका पैर छू लेता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कंक्लूजन यही है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो राहुल गांधी ने कहा वो सही था, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से ओम प्रकाश बिड़ला जी ने जो उनको जवाब दिया वो उससे भी काबिले तारीफ था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।